झूठे हो, तुम्हारे पास झूठ की ताकत है, हमारे पास सच की ताकत है। हमारा इतिहास इस देश के लिए जान गंवाने का इतिहास है और तुम्हारा इतिहास इस देश के खिलाफ अपना ईमान बेचने का इतिहास है। इस बात को याद रखना। और तुम्हारी तमाम कोशिशों के बावजूद सच्चाई सामने आ जाएगी। लोगों को यह पता चलने लगेगा कि आपने किस तरीके से इस देश के लोगों को ठगा है। मुझे एक साथी ने कहा कि क्या आपको लगता है भाजपा के राज में विकास नहीं हो रहा है? हम बोले हो रहा है। कौन बोला नहीं हो रहा है? 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है, बताइए विकास हुआ कि नहीं हुआ? 450 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, विकास हुआ कि नहीं हुआ? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई, विकास हुआ कि नहीं हुआ? यह है आम लोगों का सवाल। यह है इस देश के नौजवानों का सवाल कि हर साल लगभग 5.5 लाख इंजीनियर होते हैं और 1.5 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। हकीकत यह है कि एक टीचर की बहाली होती है ना, रेलवे स्टेशन पे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, मस्जिदों में, धर्मशालाओं में रहने की जगह नहीं मिलती है। यह हकीकत है कि एक तो बहाली आती नहीं है, अगर बहाली आएगी तो पेपर लीक हो जाएगा। यह हकीकत है कि पेपर लीक होने के बाद भी जिन लोगों को नौकरी मिलेगी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, और जिनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, मैं खोज रहा हूं कोई पुलिस वाला है कि नहीं, नहीं है, जिसको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो उसको यह सोचना चाहिए ना कि इस देश के सांसद को पेंशन मिलेगा। अक्सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो पेंशन है ना सांसदों को, ठीक बात। अगर सांसद को पेंशन मिलेगा तो कांस्टेबल को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? बताइए बताइए। इस देश के अंदर आप कैसी व्यवस्था बना रहे हैं? आप इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि 99% लोगों के हक और अधिकार छीन करके, 99% लोगों का रिसोर्स छीन करके 1% के खाते में आप पहुंचा देना चाहते हैं। यह लोकतंत्र नहीं है, यह तानाशाही है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि लकड़ी को काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसके पीछे भी लकड़ी ही लगा होता है। लोकतंत्र का इस्तेमाल करके, जमहूरियत का इस्तेमाल करके आए दिन जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। और जो लोग इनसे सवाल पूछने लगते हैं उनको या तो केस करते हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा करते हैं, जेल में डालते हैं, हमला करते हैं, डराते हैं, या अपने दोस्त के चंदे के पैसे से उसका ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मैं छात्र परिषद के एक एक कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि हमारे सामने गंभीर चुनौती है। बात देखने और दिखावे की नहीं है। अगर हम उसी राजनीतिक पैटर्न पे चले, देखने और दिखावे पे, तो इस बात को याद रखिएगा, जमहूरियत नहीं बचेगा। और जमहूरियत नहीं बचेगा ना तो फिर इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं भी नहीं बचेगी। जब लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं बचेगी तो पब्लिक सेक्टर भी नहीं बचेगा, और पब्लिक सेक्टर नहीं बचेगा ना तो फिर आने वाले समय में कोई आंगनबाड़ी का बच्चा पीएचडी नहीं कर पाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि एक गंभीर लड़ाई है, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके कंधे के ऊपर यह जिम्मेवारी है। आप अगर छात्र परिषद के नेता हैं तो आपके कंधे पे यह जिम्मेवारी है कि आपको बंगाल के भीतर एक एक छात्रों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मानना है जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया। हमको इंडिया को जिताना है। हमारा यह मानना है कि हमको मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी है, अपने हक और अधिकार को समझना है, अपने नॉलेज के क्षेत्र में हमको एक्सपर्ट होना है, साथ ही साथ जो समाज और देश का दायित्व है उसका हमको निर्वहन करना है। हम सबका अगर हम स्क्रीन टाइम अभी चेक करें ना, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा होगा रोज का। 5 घंटा स्क्रीन टाइम होगा कम से कम। उस स्क्रीन टाइम को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बंद कर दीजिए, आप चलाइए, लेकिन उस 5 घंटे में से ना 4 घंटा निकाल करके देश के लिए, समाज के लिए, छात्र परिषद के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। आपको इस लड़ाई को इस रूप में लड़ना पड़ेगा कि हम देश की वो विचार हैं, हम देश की वो शक्तियां हैं जो इस देश को 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से लड़ करके आजादी दिलाए। हम वो शक्तियां हैं, वो विरासत हमारे हाथ में है कि इस आजाद देश में जो आजाद नागरिक है उनके आजादी के अधिकारों की रक्षा करना हमारे कंधे के ऊपर है। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो महीने बीत रहे हैं हमारे लिए गंभीर समय है, और इस गंभीर समय में
हमको अपनी पूरी ताकत लगा करके जो हम जोड़ने वाली शक्तियां हैं, इस समाज को बांटने वाली शक्तियों को हमको परास्त करना पड़ेगा। देश के भीतर जो एक झूठ का बोलबाला है, इस झूठ के बोलबाले को खत्म करके हमको सच के राज को स्थापित करना पड़ेगा। समाज में जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, कहीं जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा बोली के आधार पे, इस देश के हमको इकट्ठा रहना है। 550 से ज्यादा रियासतों को जोड़ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारतवर्ष का निर्माण किया। शहीद आजम भगत सिंह 23 वर्ष के उम्र में अपना जीवन कुर्बान कर दिए आम लोगों के आमूल चूल परिवर्तन के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सैकड़ों साल जेल में रहे, 14 साल से ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। इस देश के तमाम लोगों ने, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तमाम आप समाज सुधारकों का नाम लें, तमाम लोगों ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, मदर्स ने जो कंट्री आज